हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, एनुअल कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है और क्या बताना बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। किस मेथड के तहत बताना है, स्ट्रेट लाइन। ये भी क्लियर कर दिया क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला अलग होता है, तो उसमें देखेंगे हम लोग। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के उसमें बताना है। आपको बता चुका हूं मैं स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है। उन्होंने बोला ये 5 सिचुएशन है, पांचों में आपको बतानी है। पहले में आपको दिया है परचेजेज ऑफ मशीनरी, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो मिला, परचेज ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, कॉस्ट नहीं है ये। कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद के खर्चे भी ऐड हो जाते। तो यहाँ पे साथ में क्या लिखा उन्होंने, इंस्टॉलेशन चार्जेस। इसको आप क्या करेंगे, ऐड करते ही कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ जाएगी। इसे क्या कहते हैं बेटा, स्क्रैप वैल्यू। मैंने आपसे बोला था स्क्रैप वैल्यू जनरली एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो स्क्रैप वैल्यू आप प्लस करोगे या माइनस, माइनस। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी आपके सामने गिवन है। एक एक करके फॉर्मूला लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात। चलिए आइए करके देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले जो निकालना है, क्वेश्चन ने बोला एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए। तो मैं सबसे पहले उसका एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन ये ए कर रहे हैं बेटा हम लोग। एनुअल डेप्रिसिएशन का पहले फॉर्मूला लिख लूंगा। एनुअल डेप्रिसिएशन का पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। बताइए सर फॉर्मूला क्या है इसका, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस में स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। तो सर ए वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारे पास है 180 का तो परचेज है, प्लस में इंस्टॉलेशन चार्जेस है बेटा 20,000 रुपये। इंस्टॉलेशन ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, और बेटा स्क्रैप वैल्यू गिवन है इसमें 10,000। देखिए आप खुद से करना चाहें तो कर लीजिए, फटाफट कीजिए। तो ज़रा इसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फॉर्मूले में रख के देखिए। ये परचेज है और ये इंस्टॉलेशन, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा ये हमारा कॉस्ट आएगा निकल के। इन दोनों को ऐड करेंगे तब कॉस्ट आएगा। चलिए तो ये बेटा परचेज प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, और ये एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 5। इसे टोटल करके एक बार चेक कर लेते हैं। 1,80,000 और 20 2 लाख, तो ये कितना है बेटा 1,90,000 डिवाइडेड बाई 5। बातें नहीं, इधर ध्यान दीजिए। ये 38,000 क्या आ गया बेटा, ये एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब कितने दिन का डेप्रिसिएशन है, 1 साल का। अब अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए, फॉर्मूला याद है आपको, चलिए लिखिए तो बेटा फटाफट फॉर्मूला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का भी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो हम लोग लिखते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स, डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स। और बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, ये है बच्चे 38,000, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,80,000 नहीं है, प्लस 20,000 भी था, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सॉल्व कर लेंगे सर, कितना आ रहा है 19%। तो ये आ गया सर 19%। ए हो गया हमसे,
बी कर लेंगे आप, मैं दिखाऊं? चलिए फटाफट इसे नोट करिए, पहले तो नोट कर लिया बेटा? जी बेटा इसका बी पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए ज़रा, पहले बी पार्ट को फटाफट ट्राई कीजिए बच्चे। बी, इसका बी करके देखिए तो ज़रा बताइए, बी आपसे हो जाएगा क्या? फटाफट बताइए ज़रा। नाइन्टी आ रहा है? चलिए मैं अभी करता हूँ, रुको। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल लीजिए। बी में एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ये 475,000 प्लस 25,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 5। ये टोटल ऐड करेंगे कितना हो गया आपका? 5 लाख माइनस का 50,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आया सर 4,50,000 डिवाइडेड 5, ये 90,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया सर। 90,000 का क्या आ गया सर? एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। अब हम निकाल लेंगे सर इसका भी रेट डेप्रिसिएशन। 90,000 अपॉन में कितना लिखूं बताइए? 5 लाख। हाँ सर, कितना आएगा? 18%। इधर ध्यान दो बेटा सर, इधर ध्यान दीजिए। ये 18% जो है ना, इस 18% में एक बात का बड़ा ध्यान रखना है। देखो मैं यहाँ पे ना बार बार लिख रहा हूँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये 19% है ना, आगे ये ज़रूर लिखना है पर एनम। ये एक दिन का नहीं है, पर एनम है, ये एनुअली है। टोटल 19% डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये हर साल लगेगा इतना। और यहाँ पे 18 के बाद क्या लिखना है? पर एनम। समझ में आई बात? तो ये बी भी हो गया। अब सी करके दिखाएंगे आप सी कर लिया आपने? सी में एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना है सर? 90,000 रुपये का परचेज है, 10,000 का हमारे पास एक्सपेंस है, और स्क्रैप वैल्यू जो है बेटा वो 20,000 है, डिवाइडेड बाई लाइफ जो है उसका 10 ईयर्स है। तो ये टोटल 80,000 और डिवाइडेड बाई 10 बोले तो 8,000। अब यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सर एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और कॉस्ट हमारे पास कितना है? 1 लाख इंटू 100, 8% पर एनम। बेटा ये चैप्टर ना जिसके पास मैथ्स होता है उसे बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मैं उसको भी बैठ के पढ़ा रहा हूँ जिस पे मैथ्स नहीं है। तो मैं स्लो ही चलूँगा, और मैंने अगर किसी क्वेश्चन को टच किया तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करूँगा। आपको सब्र रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी किसी क्वेश्चन में आप फंसेंगे तो आपको भी लगेगा ऐसे कि पता नहीं क्या हो रहा है आज। डी पे आते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन। डी में जब एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो डी में हमें गिवन है बेटा 3,40,000। डी में वैल्यू कितनी है? 3,40,000। इंस्टॉलेशन के चार्जेस कितने? 60 है। तो बच्चे 3,40,000। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मैथ्स बहुत वीक होती है। 340 प्लस 60 माइनस का 40,000 स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड करेंगे
लाइफ बेटा इसमें भी गिवन है 10 एस्टिमेटेड लाइफ, ये हो जाता है 4 लाख में से 40 गए, 3,60,000 डिवाइड बाई 10, ये आ गया बेटा 36,000। अब आप निकालेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। $36,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख कितना आएगा बेटा? 9% पर एनम। ठीक है सर। ये उसके बाद आइए ई पे। ई पे आएंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन ई में एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। देखिए बच्चे, ई में एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है? 90,000 की कॉस्ट परचेज है, 10,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो ये आया 90,000 प्लस 10,000 और स्क्रैप वैल्यू है 20,000। लाइफ है 4, ये कितना आ रहा है? 80,000 और लाइफ 4 है बेटा, कितना आएगा? ये 20,000 एनुअल आ गया। अब आएंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यह है 20,000 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कितना करेंगे बेटा? 1 लाख। डिवाइड कितने से करेंगे? मल्टीप्लाई 100। कितना परसेंट आएगा? ये आ गया सर 20% पर एनम आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, यूज़ भी आ गया इसका समझ। इसका यूज़ जनरली वहीं करेंगे जहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के दौरान पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं हो, तब आप करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्लियर है ये आपको? चलिए बस आज के लिए इतना ही।